कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब शहर बांसबेड़िया का एक ऐसा इदारा जो हमेशा से ही खेल और सामाजिक कारकर्दगी को लेकर अपना काम करते आया है। खेल की दुनिया में कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब ने कई सारे कप अपने नाम किए हैं। हर साल कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब की जानिब से कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाता है। हम आपको बताते चले, शहर बांसबेड़िया के इस्लामपड़ा हॉल्ट स्टेशन स्थित कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब और इसके नौजवानों ने इस साल एक वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जो आइंदा 21 नवंबर को बांसबेड़िया के नेबू बागान मैदान में खेला जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम लेट सादिक हुसैन और लेट नवाब तुफेल विनर ट्रॉफी और लेट मोहम्मद हसनैन और लेट मोहम्मद इम्तियाज रनर ट्रॉफी के नाम से रखा गया है। इस मौके पर क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर इस खेल से मुतल्लिक बताया गया कि इस खेल का आयोजन किस तरह से किया जाएगा और साथ ही साथ क्या सोशल कार्यक्रम इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं उनसे बात कर पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब शहर बांसबेड़िया का एक बहुत पुराना अदारा है। हर साल आप लोग इस अदारे की तरफ से कुछ ना कुछ गेम वगैरह कराते हैं। इस साल एक पोस्टर शहर बांसबेड़िया के चारों तरफ एतराफ़ में देखे जा रहे हैं, तो क्या गेम है, थोड़ा इसका डिटेल्स हमें बताइए और क्या है, किस तरह से है। ऐसा है कि कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब, चूँकि नाम के साथ ही स्पोर्ट्स और सोशल दोनों जुड़ा हुआ है, तो एक वक्त था बांसबेड़िया में, अनवर हुसैन साहब बगल में ही हैं जो क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इन लोगों की वजह से बांसबेड़िया को कलकत्ता के पैमाने पर पहचाना जाता था। ये कलकत्ता में भी खेले हैं, लीग खेले हैं, तो एक कलकत्ता तक बांसबेड़िया की पहचान थी। उसके बाद इन लोगों के बाद से पूरा एक गैप हो गया। यहाँ स्पोर्ट्स के नाम पर बस सिर्फ एक वाहिद ये क्लब कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब, जो नेबू बागान मैदान में जाके फुटबॉल के खेल को जिंदा रखे हुए आज तक। तो बीच में ऐसा हुआ कि जेनरेशन गैप हो गया। उसके बाद फिर नए जेनरेशन में, जैसे हमारे इस इलाके का है मोहम्मद आफ्ताब आलम, तो मोहम्मद आफ्ताब भी कलकत्ता में बांसबेड़िया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे मुतासिर होकर बच्चे, जो नौजवान तबका है जो आज तक मोबाइल में सिर्फ गेम खेलता हुआ आया, उसके अंदर एक जागरूकता हुई और उन्होंने भी सोचा कि नहीं, फुटबॉल के म्यार को, चूंकि म्यार बोल का भी कुछ नहीं है, फुटबॉल का कोई खेल ही नहीं है यहाँ, तो इसको बड़े पैमाने पर नौजवान नस्लों में इसको आम किया जाए। और ये एक तहरीक, ये टूर्नामेंट, आप पोस्टर देखे होंगे उसमें लिखा होगा टूर्नामेंट, एक्चुअली टूर्नामेंट लिखा गया है, लेकिन कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब अनवर हुसैन साहब के सदारत में ये एक तहरीक चलाई है। ये एक तहरीक का पहला हिस्सा है। इस तहरीक के तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे नौजवान नस्लों में फुटबॉल और स्पोर्ट्स की जागरूकता बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े और बच्चे स्पोर्ट्स के तरफ माइल हो। इसी तहरीक का एक हिस्सा है ये 21 नवंबर को होने वाला वो फुटबॉल टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट चूँकि हमारे इस इलाके के कई एक शख्सियत जो क्लब से भी मुंसलिक थे, जनाब शेख सादिक अली साहब, जो कई सालों तक क्लब के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके विनर्स में है सादिक अली, नवाब तुफैल साहब भी फुटबॉल स्पोर्ट्स से उनको काफ़ी दिलचस्पी थी, और मोहम्मद हसनैन जो अनवर साहब का सबसे छोटा भाई था, वो भी तो स्पोर्ट्स में गायब बहुत अहम किरदार अदा करता था। खासकर बोलेंगे मोहम्मद इम्तियाज एक ऐसा लड़का था जो चूंकि हैंडीकैप था, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी किसी जगह भी फुटबॉल का मैच अगर टूर्नामेंट हो तो वो हमेशा मैंने पेशकदमी करता था। चंदा उठाना, एंट्री फी के लिए करना, बहुत ज्यादा उसको दिलचस्पी थी। तो वो उसकी नागहानी मौत की वजह से ये खोला हम लोग महसूस किए
और उस खुला को पूर्ण करने के लिए हमने मोहम्मद हसनैन साहब और इम्तियाज अहमद साहब के नाम से भी रनर्स कप के लिए हम लोग किए। इसमें खेल को और अच्छे तरीके से कर निभाने के लिए कि अच्छी टीम आए, अच्छा खेल का मुजाहरा हो, इसलिए विनर्स टीम के लिए क्लब के बच्चों ने 30,000 रुपया वो प्राइज मनी और रनर्स के लिए 20,000 रुपया प्राइज। तो एंट्री फीस 3,000 रुपया है। तो ये इस सिलसिले में हम लोग इलाकाई तमाम लोगों से मिल रहे हैं। तो ये मिलना हमारा चंदा उठाने का मकसद चंदा उठाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि ये जो तहरीक कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब ने शुरू किया है स्पोर्ट्स को बढ़ावे के लिए, उस तहरीक में हम लोग तमाम यहाँ के आवाम को लेकर शामिल हो। और इसी सिलसिले में हम लोग ये चंदा वसूली, सिर्फ चंदा वसूली नहीं, उस तहरीक में तमाम लोगों को शामिल करना हमारा मकसद है। तो इसके साथ ही एक और ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स का ये पहलू सोशल क्लब, सोशल जो ये है, तो हम लोग हर साल अब देखने में आता है कि वो राजनीतिक पॉलिटिकल नेता लोग आके तो ताम झाम करके कंबल वगैरह बांटते हैं। तो हमारा मकसद वो शो ऑफ करना नहीं, हम लोग सर्दी में गरीबों के ठिठुरते हुए बदन का हम लोगों को एहसास है, हम लोग महसूस करते हैं उनकी उस सर्दी में ठिठुरना और रात भर जागना, इस चीज का हम लोग को एहसास है। इसलिए हम लोग इलाकाई तौर पर जो सबसे गरीब पसमानदा लोग हैं उनका हम लोग लिस्ट करते हैं। कोई हम लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं, कोई तामझाम नहीं, उनको चुपचाप से हम लोग क्लब में बुलाते हैं और उनको उस ठंडक से बचने के लिए हम लोग चुपचाप कंबल तकसीम करते हैं, ताकि उनको आइंदा जो सर्दी आने वाली है उस सर्दी में उनको ठिठुरना नहीं पड़े। तो यही हम लोगों का, और सिर्फ खासकर हमारे क्लब के जो नौजवान बच्चे हैं, इस्तियाक है, पप्पू है, आफ्ताब है, ये लोग काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इनका ये मकसद है हम लोग भी एज ए सीनियर इनके साथ है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइंदा हमें उम्मीद है कि हमारे टूर्नामेंट के होने की वजह से 21 नवंबर 2025 को जो टूर्नामेंट जुमा के दिन हो रहा है, हमें उम्मीद है और भरोसा भी है कि इस टूर्नामेंट का इस पैमाने पर बांसबेड़िया में टूर्नामेंट नहीं हुआ। यहाँ आप देखे होंगे वो क्रिकेट का एक दिन वो क्या खेल होता है, हो गया, कुछ लड़के जमा हुए खेल लिए, लेकिन हम लोग एक तहरीक के तौर पर इसको ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी ये तहरीक बहुत कारामद इसका रिजल्ट होगा और बच्चों में इस खेल के बाद एक नया जोश पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा और फुटबॉल का इंशाल्लाह म्यार जैसे अनवर हुसैन साहब के टाइम में जो कलकत्ता तक पहुंचा था, हमें उम्मीद है कि हम लोग फिर अपने यहाँ से ऐसे बच्चे तैयार कर पाएंगे, ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो बांसबेड़िया की नुमाइंदगी, बांसबेड़िया का पहचान कलकत्ता के फुटबॉल के मैदानों में करें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये आज इस क्लब का इस्टेब्लिश हम लोगों ने 1968 में कायम किया था। इस क्लब का फाउंडर मेंबर है हम लोग। बीच में कुछ दिनों के लिए गैप हो गया था, तो हमारे इलाके से खेल कूद का भी म्यार ख़त्म देखा जा रहा था। तो हम लोग दोबारा फिर इस क्लब में आए हैं। आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारे क्लब के जो जूनियर बच्चे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, जो खेल कूद से दूर चले जा रहे हैं, तो उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया है, जो अगले महीना 21 तारीख को होना है। इस खेल एक इंटरटेनमेंट है। खेल से सिर्फ खेलने वाले इंटरटेनमेंट नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा खेल देखने वाले भी इससे इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस खेल को अच्छे पैमाने में कराने से हो सकता है कि हमारे जो न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जज्बा हो कि वो खेल के तरफ आएँ
और खेल कूद से अपने आप को कायम रखें। यही कहना है यही कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते में जा रहे हैं ताकि वो दोबारा इस गेम खेल की की तरफ तरफ ही खेल की तरफ रुझान रोजगार चाहेंगे आवाम को इस खेल से मुतल्लिक आप लोगों ने जो ये गेम ऑर्गेनाइज किया है? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का जो हमारे इस टूर्नामेंट को कवरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि हमारा जो क्लब कोहिनूर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब जो 1964 में कायम हुआ था और स्पोर्ट्स जो आज के दौर में यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है, यहाँ हमारे क्लब के अरकान जूनियर मेंबर जो हैं इसको महसूस किए कि इस खेल को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और नए बच्चों नया जो जनरेशन है उसके उन लोगों के अंदर खेल का जज्बा पैदा किया जाए ताकि वह गलत रास्ते छोड़कर स्पोर्ट्स की जानिब वो गामजन हो। और मकसद हमारा क्लब का है कि इस टूर्नामेंट के जरिए उनके अंदर ये जज्बा होगा और वह इंशाल्लाह आगे जाकर आगे जो है कोलकाता लीग में भी खेल सकते हैं। जैसा एक मिसाल हमारा है आफ्ताब आलम जो अभी फिलहाल अभी कोलकाता लीग में खेल रहे हैं। तो हम लोगों यहाँ के सारे आवाम का शुक्रगुजार हैं कि वो लोग इस टूर्नामेंट जो 21 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से नेहरू बागान ग्राउंड में खेला जाएगा। तो मैं तमाम इलाकाई लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस खेल को देखने जरूर आएँ, इस जज्बा के साथ आएँ कि आपका इंटरटेनमेंट भी हो और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो, हमारे क्लब का भी लोगों का भी हौसला अफजाई हो। क्योंकि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा जो है 21 नवंबर को है जो टूर्नामेंट हो रहा है लेट सादिक अली एंड मोहम्मद तुफैल विनर्स कप, जिसके लिए कैश 30,000 रुपया रखा गया है। और सेकंड जो है रनर्स कप मोहम्मद हसनैन और लेट मोहम्मद इम्तियाज के नाम से मंसूब है। साथ ही सेकंड जो फेज इस प्रोग्राम का हमारा है सोशल की हैसियत से वह इंशाल्लाह 28 नवंबर जुमा का दिन पड़ेगा शाम मगरिब बाद। हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम आइंदा कई वर्षों से चला आ रहा है और इस साल भी 28 तारीख को हम लोगों ने कंबल तकसीम का प्रोग्राम रखा है जो गरीब आवामों में तकसीम किया जाएगा हमारे क्लब की जानिब से। तो मैं तमाम इस चैनल के जरिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे जो है हौसला अफजाई करें, खेल को देखने आए, खेल का मज़ा उठाएं, हमारे बच्चों के हौसला अफजाई करें ताकि वह खेल की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा गामजन हो और तरक्की की राह पर चले और हमारा क्लब जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे इंशाल्लाह। मैं इस क्लब के जरिए आप तमाम लोगों को यही सलाह दे रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।